चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि वो एसआईआर में नागरिकता की जांच नहीं करेगा। नहीं भरूंगी। क्यों नहीं, क्यों भरना चाहिए? कि आरएसएस की बैठक जहां होती है वहीं फर्जीवाड़ा हो रहा है। आप बदतमीज आदमी को चुप क्यों नहीं करते? बदतमीजी करता है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। एसआईआर में गजब का खेला चल रहा है। एसआईआर के बीच भारतीय जनता पार्टी नागरिकता कैंप चला रही है। पैसे लेकर हिंदू कार्ड बांटे जा रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर चुनाव आयोग ये सब कैसे होने दे रहा है। कहा जा रहा है कि जो चुनाव आयोग है वो बीजेपी कार्यालय से ही संचालित हो रहा है। विपक्ष ने यहां तक आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि एसआईआर जो है वोट चोरी का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। तो एसआईआर को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब एक बहुत बड़ा खुलासा ये हुआ है कि आरएसएस कार्यालय में 29 वोट फर्जी पाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, किसने खुलासा किया है, क्या खुलासा है वो आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की जुगलबंदी किस तरीके से बेनकाब हुई है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि जब सवाल एसआईआर पर पूछा जाता है, चुनाव आयोग से पूछा जाता है, तो मिर्ची भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्यों लगती है, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। तो आज की वीडियो हमारी बहुत दिलचस्प होने जा रही, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बिना स्किप के वीडियो दोस्तों पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाने की आप लोग कोशिश करिएगा। वैसे तो एसआईआर को लेकर बहुत सारे नेता जागरूकता अभियान चला रहे हैं, एसआईआर पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन यूपी की एक ऐसी नेता सामने आई हैं जिन्होंने कह दिया है कि हम एसआईआर का फॉर्म ही नहीं भरेंगे। दोस्तों इस नेता का नाम है पल्लवी पटेल। पल्लवी पटेल ने साफ तौर से चुनाव आयोग को चेतावनी देते हुए कह दिया है कि हम एसआईआर का फॉर्म नहीं भरेंगे। हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि हम भारतीय नागरिक हैं। पल्लवी पटेल ने अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को भी ये हिदायत दी कि बिल्कुल एसआईआर फॉर्म मत भरना, कुछ भी नहीं कर पाएगा चुनाव आयोग। देखिए दोस्तों वीडियो। नहीं भरूंगी। क्या चीज नहीं भरेंगी मैम? एसआईआर फॉर्म आप नहीं भरेंगी? नहीं भरूंगी। क्यों नहीं, क्यों भरना चाहिए मुझे? क्यों भरना चाहिए? मैं तो नागरिक हूं ना, मेरे पास तमाम दस्तावेज है, तो एसआईआर मुझे क्यों भर रहा है? तो आप तो अपने मताधिकार से वंचित हो जाएंगी। वही मैंने बोला। मैं कैसे वंचित हो जाऊंगी? मैं पूरी उम्र अपना वोट दे रही हूं। आज अगर एसआईआर नहीं भरूंगी तो मैं वंचित हो जाऊंगी? नहीं तो नहीं, मेरा विरोध सिर्फ इतना है कि मेरे पास तमाम वैलिड दस्तावेज हैं। तो अब आप अगर मेरा नाम काटते तो किस आधार पे काट रहे हैं? क्योंकि मैं तो लगातार वोट दे रही हूं, मेरे तमाम दस्तावेज हैं। तो अब एसआईआर की जरूरत मुझे क्यों है? से क्या अपील? मैं मतदाताओं से इतना अपील करूंगी, अगर आप एसआईआर को ठीक समझते हैं तो भरिए, अगर आप ठीक नहीं समझते हैं तो आप मत भरिए। तो जहां एक तरफ विपक्ष के तमाम नेता एसआईआर के खिलाफ उतर आए हैं, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के नेता एसआईआर का खुले तौर से समर्थन कर रहे हैं। बंगाल में तो नागरिकता कैंप लगाया जा रहा है, हिंदू कार्ड बांटे जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग खामोश बैठा हुआ है। यही मुद्दा जब टीवी डिबेट में छाया, जब लोगों ने एसआईआर पर सवाल खड़े किया, एसआईआर की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किया, तो बीजेपी प्रवक्ता कैसे तिलमिला गए। दोस्तों एक क्लिप मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, टीवी का ताज़ा ये वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इस वीडियो में आप देखिए कि एसआईआर पर सवाल खड़े करने से कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मिर्ची लगती है। देखिए दोस्तों। राजकुमार भाटी जी, गृह मंत्री को एक्सपोज करते हैं, इनको मिर्ची लग गई। देखिए राजकुमार भाटी की जी, भाषा है। इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज करते हैं तो बीजेपी को मिर्ची लगती है। राजकुमार हम भाटी ये पूछ रहे हैं कि 65 लाख जब वोट एनडीए के 3 प्रवक्ता बैठे हैं आपके चैनल पे जी, तीनों प्रवक्ताओं को ये समझना चाहिए कि ये एसआईआर की प्रक्रिया ना तो बीजेपी कर रही है, ना जेडीयू कर रही है, ना आरएलडी कर रही है, ये चुनाव आयोग कर रहा है। और उसमें अगर कोई कमी है, हम उसमें सुधार की मांग उठा रहे हैं, तो ये सबको उठानी चाहिए। ये इसे अपना काम क्यों मान के सफाई दे रहे हैं? ये सफाई दिए जा रहे हैं लगातार। अभी तीनों प्रवक्ताओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस झूठ बोल रही है, जो ये कह रहे हैं कि उससे दबाव के कारण बीएलओ ने सुसाइड कर लिया। मैं कह रहा हूं बीएलओ अपनी पीड़ा खुद बता रहे हैं। क्या बीएलओ की आपको चिंता नहीं है? मैं तीनों प्रवक्ताओं को, तीनों भाइयों को, और खासतौर से मलूक नागर जी को मैं बताना चाहता हूं कि जिस अध्यापिका ने इस्तीफा दिया है नोएडा में, उसका नाम है श्रीमती कविता नागर। कविता नागर
उन्होंने पत्र में लिखा है कि प्राइमरी विद्यालय हाजीपुर की अध्यापिका हूं, पिछले 20 वर्षों से विभाग में सेवा दे रही हूं, लेकिन मेरी परिस्थिति ऐसी होगी, मेरे ऊपर इतना मानसिक दबाव है, अधिकारियों का रवैया बहुत ही दुखद है, जिसके कारण मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान हूं। अगर ये बीच में न चलना है, मैं किसी के बीच में एक शब्द नहीं बोला, कृपया मेरी बात खत्म कर लें जल्दी से। अगर कविता नागर कह रही है कि मेरे ऊपर इतना मानसिक दबाव है और वो अपनी नौकरी छोड़ने को मजबूर है, सरकारी नौकरी लेटर मत पढ़ो यहाँ पर। मलूक नागर साहब, चित्रा जी से आप कंट्रोल क्यों नहीं अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी अपनी बारी में। चित्रा जी से आप बदतमीज आदमी को चुप क्यों नहीं करते? बदतमीजी करता है, जल्दी से 2 लाइन में मलूक नागर जी, जल्दी से 2 लाइन, झूठी बातें करता है। 2 लाइन में इस बीच एसआईआर को लेकर एक और खुलासा हुआ है। कहा जा रहा है कि एसआईआर की सबसे ज्यादा जरूरत असम में थी, लेकिन असम में एसआईआर नहीं हो रहा है। पूरे देश में एसआईआर होगा, लेकिन असम में एसआईआर नहीं होगा। वहां ना फॉर्म भरना है, ना ही एसआईआर हो रहा है। बाकी पूरे देश में एसआईआर हो रहा है। तो कहा जा रहा है कि जहां पर एसआईआर की जरूरत थी वहां एसआईआर नहीं हो रहा है। एसआईआर को लेकर इस समय एक ताज़ा खुलासा किया है योगेंद्र यादव ने। योगेंद्र यादव ने न सिर्फ एसआईआर की पोल खोली है, बल्कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की जुगलबंदी को भी पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया है। देखिए दोस्तों, एसआईआर के पीछे चुनाव आयोग की असली नीयत का पर्दाफाश अगर करना है तो बस आप ये वाला कागज पढ़ लीजिए। ये असम का एसआईआर का आदेश है। याद रखिए, चुनाव आयोग क्या कहता है, एसआईआर इसलिए करनी है ताकि विदेशी घुसपैठियों की, जो लोग नागरिक नहीं हैं, उनकी शिनाख्त की जा सके। ठीक है भाई, इस देश में कौन सा एक राज्य है जहां विदेशी घुसपैठियों को लेके सबसे बड़ा बवाल मचा है? असम। ये वो राज्य है जहां जन आंदोलन हुआ, 1985 के अंदर भारत सरकार के साथ एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के तहत नेशनल रजिस्टर ऑन सिटीजनशिप करके एक एक नागरिक के दस्तावेजों की जांच हुई। प्रकाशित नहीं हुआ है, लेकिन काम हुआ है। तो देश का कौन सा एक राज्य होगा जहां आप नागरिकता की जांच करना चाहेंगे? असम। और मजे की बात पता है क्या है? ठीक उसी राज्य में चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि वो एसआईआर में नागरिकता की जांच नहीं करेगा। यह है आदेश, 22 पेज का आदेश है। क्या कहता है? देश के बाकी सब राज्यों में आपसे एन्यूमरेशन फॉर्म भरवाया जाएगा, लेकिन असम में एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरवाया जाएगा। और कागज, तमिलनाडु में कागज मांगे जाएंगे, पंजाब में कागज मांगे जाएंगे, राजस्थान उत्तर प्रदेश में मांगे जाएंगे, लेकिन असम में किसी कागज की जरूरत नहीं है। तो कैसे एसआईआर होगा? बीएलओ आपके घर आएगा, आपसे पूछेगा आपके घर कितने लोग हैं, अच्छा ठीक है, और कोई तो नहीं है, टिक करेगा, चला जाएगा, हो गया साहब एसआईआर पूरा। तो विपक्ष के तमाम नेता एसआईआर को लेकर तमाम तरह के सबूत दे रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग अभी भी चुप है, अभी भी खामोश है। अभी भी चुनाव आयोग ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, लेकिन अब चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है। खबर ये आ रही है, खुलासा ये हुआ है कि आरएसएस के दफ्तर में 29 वोट फर्जी पाए गए हैं। और इस पूरे मामले को लेकर विस्फोटक खुलासा किया है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने। दिग्विजय सिंह ने आरएसएस को लेकर, एसआईआर को लेकर क्या खुलासा किया है, सुनिए दोस्तों। नरेला विधानसभा के बूथ क्रमांक 189 का ये मकान है, हाउस नंबर 70। ये मध्य प्रदेश शिक्षण संघ का प्रांतीय कार्यालय है और इस पर आरएसएस का भी पद संचालन का बोर्ड लगा हुआ है। ऊपर कोई शुक्ला जैनित एकेडमी भी चलती है, लेकिन वहाँ मौके पे कुछ नहीं था, मैं जाके देख आया। अब नीचे 3 दुकानें हैं, ये किराएदार कौन है आप पता लगा लीजिए। बात यह है कि मैंने इस पूरे घर में घूमकर देखा। बीएलओ बहन हमारी, क्या नाम है इनका? प्रतिमा भिलवारे यहाँ की बीएलओ हैं। वो इसके पहले नहीं थी। इसके पहले जो बीएलओ थी वो हज के लिए गई हुई हैं और सुपरवाइज़र भी चेंज हो गए हैं। सुपरवाइज़र यहाँ के हैं श्री रमेश जैन।
श्री रमेश जैन फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। मैंने एसडीएम साहब जो कि एआरओ हैं उनको फ़ोन लगाया, उनसे बात हो गई। उन्होंने कहा हम पटवारी को भेजते हैं। हमने कहा हमको पटवारी से लेना देना नहीं है, हमको तो बीएलओ, सुपरवाइज़र और एआरओ से मुलाकात करनी थी, क्योंकि जो 2025 की मतदाता सूची हमको मिली है उसमें इस मकान में 30 लोग के नाम लिखे हुए, 30, उसमें से एक केवल यहाँ मकान में रहता है, केवल एक व्यक्ति। यहाँ के 29 लोगों के फर्जी मतदाताओं के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। तो बड़ा सवाल यह है, क्या एसआईआर वोट चोरी का एक जरिया बन गया है? क्या एसआईआर भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत का एक नया हथियार बन गया है? और बड़ा सवाल यह है कि चुनाव आयोग विपक्ष के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? क्या चुनाव आयोग के हिसाब से देश का लोकतंत्र चलेगा? क्या चुनाव आयोग जिसे चाहेगा उसे जिताएगा, जिसे चाहेगा उसे हराएगा? क्या इस तरीके से हमारे देश में लोकतंत्र चलेगा? क्या इस तरीके से संवैधानिक पदों पर बैठे लोग सिर्फ सत्ताधारी पार्टी की गोद में खेलेंगे? और इसीलिए दोस्तों इस समय पूरे देश भर में एसआईआर का ज़बरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है। विरोध इस तरीके से नहीं, विरोध प्रक्रिया को लेकर है कि जो प्रक्रिया अपनाई गई है, जिस तरीके से बीएलओ परेशान हो रहे हैं, उनकी मौत हो रही है, मतदाता परेशान हो रहे हैं, हलकान हो रहे हैं, इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया गया है। 2 तारीख को, याद रखिएगा, 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। नए सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत साहब ने डेडलाइन फाइनल कर दी है और 2 तारीख को एसआईआर पर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय आ सकता है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। क्या आपने एसआईआर का फॉर्म भर लिया? एसआईआर पर, चुनाव आयोग पर आपको कितना विश्वास है? जो कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं एसआईआर को लेकर, आप किसके साथ हैं? विपक्ष के साथ हैं या फिर सत्ताधारी पार्टी और चुनाव आयोग के साथ हैं? कौन सही कौन झूठ, फैसला आप करिए। धन्यवाद।